हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज के प्रोविजंस जो आते हैं 493 से लेकर के 498 तक। साथ ही साथ हम इसमें 498A भी करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो मैंने ट्रिक्स हैं ऑलरेडी करवा रखी है दूसरे सीरीज पे, और उसका जो लिंक है यानी कि इस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगी। ये आता है चैप्टर नंबर 20 ऑफ आईपीसी में। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से ऑफेंसेस हम कवर करेंगे जो कि क्लासिफिकेशन में आता है। सबसे पहले आता है डिसेप्शन इन मैरिज यानी कि मॉक मैरिज 493 496। ठीक है, इसमें इंटेंशन जो होता है वो सिमिलर होता है, इसलिए ये एक ही पॉइंट पे कवर कर दिया गया है। 494 नेक्स्ट आता है बाइगमी। ठीक है, 494 नेक्स्ट है एडल्ट्री 497 में। ठीक है, एडल्ट्री का प्रोविजन बहुत छोटा सा बच गया है, कुछ बच नहीं गया है, तो इसको हम लोग बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे शॉर्ट में। नेक्स्ट इसके बाद है क्रिमिनल एलोपमेंट जो आता है 498 में। बीच में एक और सेक्शन है 495 जो कि बात करता है सेम ऑफेंस जो होता है 494 का, विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद हुम ये मैरिज जो है वो ऑलरेडी सब्सिक्वेंट मैरिज जो है बाद वाली मैरिज वो कॉन्ट्रैक्ट की गई है, यानी कि बाद वाली मैरिज जिसके साथ आप कर रहे हो उसको आप पुरानी मैरिज के बारे में नहीं बताओ। ठीक है, उसको कंसीलमेंट करो, तो वो आता है 495 में। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 493 से। सबसे पहला आता है कोहिबिशन कॉज्ड बाय अ मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग अ बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। ठीक है, आप सामने वाले देखो, ये एक तो ये मैन है, बाय अ मैन, कौन कॉज कर रहा है? बाय अ मैन। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। वो क्या कर रहा है? एक वुमेन को झूठ बोल रहा है, डिसीट कर रहा है। ठीक है, कि मैं तुमसे शादी करूंगा एंड लेट्स हैव दैट प्राइवेट रिलेशनशिप। ठीक है, इसका आपको मेन पर्पस समझ में आ गया, एक लाइन में आपको समझ में आ गया। कौन से सेक्शन में आता है? ये 493 में आता है। अब ये कैसे कॉज किया गया है? ऑब्वियसली बाय डिसेप्शन। ठीक है, और क्या कॉज किया गया है? एक बिलीफ बनाया गया है सामने वाले के दिमाग में, जो कौन है सामने वाला? वुमेन है, कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ठीक है, और उस शादी करने के लिए आप क्या करो? अभी कोहैबिट कर लो और हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम। ठीक है, ये बिलीव कराना। ठीक है, बाय कैसे? डिसीट से। टू कॉज अ बिलीफ बाय अ डिसीट फॉर द पर्पज ऑफ कोहिबिशन और सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये प्रॉपर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। इससे क्या कॉज हुआ है? बिलीफ कॉज हुआ है। अब ये कॉजेस टू हुम? एनी वुमेन हु इज नॉट लॉफुली मैरिड टू हिम। कोई भी महिला हो सकती है जो कि मैरिड नहीं है लॉफुली। अब इसकी पनिशमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि याद होनी चाहिए, 10 साल। ठीक है, धोखा दे रहे हो आप, उसकी सजा कितनी है? 10 साल है, फाइन है, या फिर दोनों। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है इसका? हेयर एक्सेप्शन है, मेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स और कोहिबिशन इज नॉट क्रिमिनलाइज। देखो, एक होता है कि आप डिसेप्शन कॉज कर रहे हो, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में क्या है, इंटेंशन को पनिश किया जाता है। अगर आप डिसेप्शन कॉज नहीं कर रहे हो, मेयर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोहिबिट कर रहे हो, उसको क्रिमिनलाइज नहीं किया गया है। क्रिमिनलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स को नहीं किया गया है कि उसको किसको किया गया है? डिसीट को किया गया है। ठीक है, धोखेबाजी को किया गया है। तो आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आया हो। नेक्स्ट इसके बाद जो इसी लाइन ऑफ एक्शन से सेक्शन चल रहा है वो है सेक्शन 496। 496 के दो इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला क्या है? डिसीटफुली एंड फ्रॉडुलेंटली। देखो, डिसीटफुली फ्रॉडुलेंटली दोनों के कौन से सेक्शन में डिफाइंड होते हैं आईपीसी में, वो आप कमेंट करेगा। इसमें क्या है? मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज, यानी कि तुमने शादी कर ली है पर मन ही मन तुम्हें भी पता है कि ये शादी जो है झूठी है। तो ये कौन से प्रोविजन से रिलेटेड है? ये मॉक मैरिजेस से रिलेटेड है। मॉक टेस्ट देते हो आप लोग, क्यों? वो मजाक, मॉक को क्या बोला जाता है? मजाक ही बोला जाता है, बट क्या होता है, वो फेक टेस्ट होते हैं। उससे आपका क्या होना है क्या नहीं होना है वो डिसाइड नहीं होता है, जस्ट टू प्रैक्टिस। ठीक है, बट मैरिज में यू कैनॉट हैव प्रैक्टिस। ठीक है, सामने वाले को पता नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, आपको पता है आप गलत कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? सामने वाले के लिए फ्रॉड हो गया, सामने वाले के लिए थ्रू डिसऑनेस्ट यू कॉज्ड फ्रॉड। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसमें क्या है? व्हाट हैपेंस एट द एंड? यही होता है कि पर्सन गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड, पर पर्सन गोज थ्रू द सेरेमनी ऑफ बीइंग मैरिड कैसे? विद द नॉलेज ऑफ इट बीइंग अ मॉक मैरिज। उसको पता है कि ये मॉक मैरिज है, तो इसकी सजा कितनी होगी? 7 साल। अब देखो, इसमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कॉज करने का इंटेंशन नहीं है। इसमें इंटेंशन क्या है? बस शादी करना। ठीक है, सेरेमनीज परफॉर्म करना, इसलिए इसकी सजा जो है 7 साल है। आप कंपेयर करोगे 10 साल इसकी सजा होनी चाहिए थी, बट 10 साल इसलिए नहीं है क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया गया है। ठीक है, धोखा दे करके सेक्स नहीं किया गया है, उससे रिलेटेड है। तो 7 ईयर्स हो गई, फाइन हो गई बोथ। नेक्स्ट इसके बाद है मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। ये क्या हो गया? बाइगमी हो गया। आपका हस्बैंड जिंदा है या आपका वाइफ जिंदा है, आपकी वाइफ जिंदा है
और आप तब भी शादी कर रहे हो तो वो क्या हो गया, बाइगमी हो गया। ठीक है, तो इसका प्रोविजन है सेक्शन 494 में। और 495 में भी सिमिलर प्रोविजन है, बट उसमें बस ये है कि सब्सिक्वेंटली आप जिससे शादी कर रहे हो उसे ये नहीं पता कि आप ऑलरेडी पहले शादी कर चुके हो। ठीक है, उसकी सजा थोड़ी ज्यादा है। इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 494। अब डिस्क्रिप्शन क्या है, हस्बैंड वाइफ तो दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, पर्सन कैसा होना चाहिए, जिसका या तो हस्बैंड हो या तो वाइफ हो और वो लिविंग होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लिविंग। इसमें एक्सेप्शन किसको दिया गया है, एक्सेप्शन दिया गया है मुस्लिम मेल्स को। ठीक है, मुस्लिम मेल्स को। पर अगर मुस्लिम मेल्स की शादी नॉट अंडर मोहम्मदन लॉ बट किसके अंडर, स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर की गई है तो वो इसमें कवर नहीं की जाएगी। ठीक है, उसको भी बाइगमी की सजा मिलेगी। नेक्स्ट है व्हाट पर्सन डज। अब इससे पर्सन क्या करता है, ऑब्वियसली ही मैरिज अगेन, ही और शी मैरिज अगेन। बट इसमें एक और प्रोविजन आपको ध्यान देने की जरूरत है, सॉरी प्रोविजन नहीं है, बात ये है फर्स्ट मैरिज शुड बी वैलिड। मान लो पहली मैरिज वैलिड ही नहीं है, ठीक है, और उसके बाद आपने सेकंड मैरिज की है, तो जो मैरिज पहले से वैलिड नहीं है तो सेकंड मैरिज क्या हो जाएगी, इट विल बी नोन एज फर्स्ट मैरिज ओनली। तो क्या हो जाएगा, उसको बाइगमी नहीं बोले जाएगा। और एक और चीज है, फर्स्ट मैरिज कब होनी चाहिए, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सच हस्बैंड और वाइफ। अब सेकंड मैरिज का स्टेटस इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड मैरिज का स्टेटस इसमें वॉइड हो जाएगा। और इसमें पनिशमेंट क्या क्या मिलेंगी, 7 years फाइन और बोथ। ठीक है, पिछली वाली की तरह ही पनिशमेंट मिलेंगी, क्योंकि इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड बात नहीं की गई है, डिसेप्शन कॉज हुआ है एक तरह से, या एग्जैक्टली डिसेप्शन भी नहीं कॉज हुआ है इसमें, सॉरी इसमें डिसेप्शन इज नॉट एन इंग्रेडिएंट, इसमें बस ये है कि आपने एक एक्ट किया है। ठीक है, जो कि है शादी दूसरी बार। नेक्स्ट इसमें कुछ केस लॉज है। सबसे पहला तो ये है कि केस लॉ देख लो, बट उसमें क्या बोला गया है वो मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड मैरिज शुड बी सोलमनाइज्ड प्रॉपरली। अब देखो सेकंड मैरिज की बात है तो सेकंड मैरिज में जब कोर्ट के पास आप जाओगे ये केस लेकर के, तो कोर्ट देखेगा कि देखो सेकंड मैरिज कॉज कर ली गई है, पर क्या ये प्रॉपरली कॉज की गई है या फिर क्या इसको प्रॉपरली सेलिब्रेट किया गया है प्रॉपर सेरेमनीज के थ्रू। यानी कि वर्ड इसमें क्या कॉमन आ गया, प्रॉपर, प्रॉपरली सोलमनाइज की गई है, प्रॉपर सेरेमनीज है कि नहीं। तो ये दो केसेस में, अलग अलग केसेस में, पहला केस क्या था, गोपाल लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और दूसरा है भंवर राव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये दोनों केसेस हो गए सेकंड मैरिज से रिलेटेड। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को आपको याद रखना है, इसलिए इसके सामने आप स्टार लगा दो। ठीक है, और ये बहुत फेमस केस है। द चेंज ऑफ रिलीजन कैन नॉट डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, इट डज नॉट गिव द लाइसेंस टू परमिट बाइगमी। सिंपल ये बात की गई है कि अगर आपने, मान लो आप शादी करने के लिए मुस्लिम मेल बन जाते हो, आप मेल हो ऑलरेडी, आप मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाते हो, दैट डजंट मीन कि आप बाइगमी करने के लिए अलाउड हो गए हो। और ये फिर से कौन से केस में रीइटरेट किया गया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी यही है कि वेयर कोर्ट हेल्ड दैट मैरिज सोलमनाइज्ड अंडर वन पर्सनल लॉ कैन नॉट बी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड ऑन कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तुमने हिंदू रिलीजन में अगर शादी की है तो जस्ट बिकॉज तुम दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हो वो डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं हम प्रोविजन पे, एडल्ट्री। 497 पे है एडल्ट्री। एडल्ट्री पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो एडल्ट्री सबसे पहले 497 में डिफाइन किया गया है, पनिश किया गया है, बट जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या किया गया है, स्ट्रक डाउन कर दिया गया है। अब देखो स्ट्रक डाउन करने के रीजन बहुत जरूरी है। पहला रीजन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसके, आर्टिकल 21 एंड 14 को वायलेट करते हैं, और आर्बिट्रेरी है। ठीक है, आर्बिट्रेरी क्यों है, क्योंकि ये वाइफ को ना एज अ कमोडिटी ऑफ हर हस्बैंड ऐसे ट्रीट करता है, इसलिए इसको आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये सब बोला गया है। नेक्स्ट है, बट इसमें एक और चीज है, इफ एन एक्ट ऑफ एडल्ट्री लीड्स द एग्रीव्ड स्पाउस टू सुसाइड, यानी कि आप सुसाइड के लिए अगर उसे लीड करते हो, यानी कि एबेट करते हो, द एडल्ट्रस पार्टनर कुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर एबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि आप एबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए लाइबल हो जाओगे। कौन से सेक्शन में, 306 में। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्रिमिनल एलोपमेंट। क्रिमिनल एलोपमेंट आता है सेक्शन नंबर 498 में, और इसको हम लोग बाद में 498 इसके बाद लास्ट प्रोविजन बचेगा हम वो करेंगे। अब क्रिमिनल एलोपमेंट में क्या होता है, टेकिंग और एंटाइसिंग अवे एनी वुमेन, यानी कि इसमें आप क्या कर रहे हो, किसी भी वुमेन को टेक लेके जा रहे हो या फिर किसी भी वुमेन को आप एंटाइस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, दैट वुमेन इज, अब वो वुमेन का स्टेटस क्या है, दैट वुमेन इज वाइफ, स्टेटस है वाइफ, शी इज मैरिड, किससे, टू एनी अदर मैन और इन केयर ऑफ एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ दैट मैन। किसी और के साथ उसकी शादी हुई है या फिर किसी और के साथ उसकी शादी हुई है और वो केयर में है किसी और मैन के। मान लो उसकी शादी हो गई है किसी एक मेल ए से, बट उसके जो ससुर हैं यानी कि उसके हस्बैंड के फादर, ठीक है, वो उसकी केयर कर रहे हैं,
तो वो भी क्या हो गई, वाइफ के अंडर में ही आ गई, इसी प्रोविजन में ही आ गई। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ टेकिंग और इंटाइसिंग। इंटेंशन क्या है, इंटेंशन है टू हैव एन इलिसिट इंटरकोर्स, ठीक है, विद एनी पर्सन कंसील्स और डिटेन्स विद दैट इंटेंट एनी सच वुमन। इंटरकोर्स है इंटेंशन, तो वो उस इंसान को क्या करता है, कंसील करता है या डिटेन करता है विद द इंटेंट ऑफ एनी सच वुमन, ठीक है, सिमिलर इंटेंशन है और उसकी वजह से ये चीजें टेकिंग एंटाइसिंग अवे कॉज किया गया है। अब इसके पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है 2 years फाइन और बोथ। देखो देखा जाए तो इसकी पनिशमेंट बहुत कम है, ठीक है, 2 years से फाइन है, बोथ है। नेक्स्ट इसके बाद एक और चीज है, दिस सेक्शन इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ हस्बैंड एंड नॉट दैट ऑफ अ वाइफ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं दूर से देखा जाए विद अ वाइडर पिक्चर, इसमें वाइफ को हस्बैंड की केयर ऑफ प्रोटेक्शन में देखा गया है। साथ ही साथ इसमें यह माना गया है कि शी इज काइंड ऑफ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हिम एंड अ प्रॉपर्टी, ठीक है, उस तरह से इसको देखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद बीच में एक चीज छूट गई थी, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 493 एंड 496। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 493, उसका फर्स्ट पॉइंट है, इट मेक्स द कोहिबिशन अनलॉफुल इफ इट इज कॉज्ड बाय डिसीटफुली और फ्रॉडलेंटली मेकिंग वुमेन बिलीव दैट शी इज लीगली वेडेड टू दैट पर्सन, ठीक है। कोहिबिट कर रहे हो आप अनलॉफुली, डिसीटफुली, फ्रॉडलेंटली वुमेन को बिलीव करवा रहे हो कि आप उसे क्या करोगे, दैट शी, आप उससे ऑलरेडी मैरिड हो। 496 में क्या है, इट डील्स विद द केस वेयर मैरिज सेरेमनी इज फ्रॉडलेंटली गॉन थ्रू। 493 में सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है, 496 में मैरिज सेरेमनी से रिलेटेड है। सेकंड में है, दिस सेक्शन पनिशेज ओनली मैन। 493 में सिर्फ मैन अक्यूज्ड होगा। 496 में क्या होगा, दिस सेक्शन इज अ जेंडर न्यूट्रल, दैट इज बोथ मैन एंड वुमन कैन बी गिल्टी अंडर दिस सेक्शन, ठीक है। आप न्यूज में बहुत सारा देखते होंगे कि इस महिला की इससे शादी हो गई है, तो कि वो क्या है, फ्रॉडलेंटली गॉन थ्रू, मैरिज सेरेमनी जो है वो फ्रॉड की, एक तरह से फ्रॉड होती है। थर्ड पॉइंट क्या है, डिसेप्शन अंडर दिस सेक्शन कैन बी वर्बल और बाय एनी अदर मीन्स, इट डज नॉट रिक्वायर द फॉर्म ऑफ मैरिज टू डिसीव। इसमें क्या है, डिसेप्शन इस सेक्शन के अंडर कैन बी वर्बल या फिर किसी भी तरह का हो सकता है। वर्बल के साथ साथ आप कैसे कर सकते हो, बाय एक्शन, वर्ड्स, जेस्चर, ठीक है, एंड इट डज नॉट रिक्वायर द फॉर्म ऑफ मैरिज टू डिसीव। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, फॉर्म और सेरेमनी ऑफ मैरिज इज यूज्ड एज अ टूल ऑफ डिसेप्शन, यानी कि इसमें क्या है, एक फॉर्म, एक तरीका बनाया गया है 496 में। तरीका क्या है, शादी। और 493 में कोई तरीका है इस चीज का, नहीं, कोई तरीका नहीं है, बेतरीका है ये, कोई फॉर्म ही नहीं यूज किया गया है। तो आई होप आपको 493 एंड 496 का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आया हो, ठीक है। 496 को आप सोच सकते हो एक पंडाल लगा है, वहां पे शादी हो रही है और वो फ्रॉड है। 493 में क्या है, आफ्टर मैरिज, ठीक है, या फिर किसी को बिफोर मैरिज किसी को बताना कि हाँ आप उससे शादी करोगे, आप उसको डिसीड कर रहे हो, ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड है। एंड बाद में आप किसी को डिसीड कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो कि आप ऑलरेडी मेरे से मैरिड हो एंड यू कैन हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर एनी काइंड ऑफ दैट रिलेशनशिप विथ मी। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 498 में। ये बहुत ही पावरफुल सेक्शन है, ये बात करता है क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। अब इसमें हम लोग क्रूएलिटी के बारे में बात करेंगे और फिर हस्बैंड, रिलेटिव ऑफ हस्बैंड और इसके पर्पज से रिलेटेड बात करेंगे। बट उससे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया, क्रिमिनल लॉ सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1983, ठीक है तो ये सेकेंड और आया किसमें, 83 में, ठीक है, 83 में आया। अब इसमें क्रूएलिटी के बारे में बात करते हैं। क्रूएलिटी क्या है, सबसे पहले तो यही क्रूएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। अब इसमें सबसे पहले क्या है, कंडक्ट के बारे में बात की गई है। कंडक्ट कैसा होना चाहिए, कंडक्ट इज ऑफ अ नेचर एज इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड, ठीक है, यानी कि सामने वाले का इंसान ऐसा कंडक्ट होना चाहिए, क्रूएलिटी ऐसी होनी चाहिए कि या तो वो सुसाइड कर ले या फिर क्या होनी चाहिए, वो कोई ग्रेव इंजरी कॉज करे या फिर डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इट कैन बी मेंटल और फिजिकल, मेंटल फिजिकल दोनों हो सकती है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हरासमेंट। हरासमेंट कैसा होना चाहिए, विद अ व्यू टू कोर्स हर, ठीक है, हरासमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप या तो उसको कोर्स करो या फिर किसी और इंसान जो कि उससे रिलेटेड हो उसको कोर्स करो फॉर मीटिंग अनलॉफुल डिमांड। दहेज मांग रहे हो आप सामने वाले से, ठीक है, तो आप या तो उसको टॉर्चर करो या तो उसको टॉर्चर करने के साथ साथ उसकी फैमिली को टॉर्चर करो या फिर सिर्फ उसकी फैमिली को टॉर्चर करो कि मुझे दहेज चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, डिफरेंट डिमांड्स, ठीक है, एक्सेसिव डिमांड्स दो, ठीक है, फॉर एनी प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इन सब चीजों से रिलेटेड। कौन सब चीजें, कोई भी चीज अगर आप मांग रहे हो उससे रिलेटेड आप क्या कर रहे हो, सामने वालों को हैरेस कर रहे हो। और आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए, कंडक्ट एक तो आप मेंटल या फिर फिजिकल क्या कर रहे हो, क्रूएलिटी कॉज कर रहे हो कैसे, और उसके साथ ही साथ क्या कर रहे हो, कमिट सुसाइड, ग्रेव इंजरी, डेंजर टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि इसका लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये कि देखो सबसे पहले इट्स अ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जहां से खत्म होगा, जहां से एक बार आपने फिर से किया तो वहां से फिर से इसकी लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। अब क्रुएलिटी किन किन चीजों को कंसिस्ट करती है, फिजिकल मेंटल, कौन से केस में बोला गया था, सतपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में बोला गया था ये चीज, ये केस याद रख लेना। बाकी और भी चीजें हैं जैसे कि इसमें जो है रिलेटिव, अब देखो मैंने इस बारे में बात कर ली क्रुएलिटी के बारे में, मैंने बोला था ना आपको क्रुएलिटी के बारे में बात करेंगे, बट हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के बारे में क्या बात करेंगे। हस्बैंड तो हमें पता है जिससे शादी हुई है, क्लियर कट है कि जिससे शादी हुई वो होगा, बट रिलेटिव ऑफ हस्बैंड का मतलब क्या होता है। रिलेटिव ऑफ हस्बैंड का मतलब होता है ओनली बाय ब्लड और मैरिज, ठीक है। कैसे, ब्लड क्या हो गया, उसकी बहन हो गई, मैरिज क्या हो गया, बहन का पति हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बहन का पति यानी कि जो नंदोई है वो हो गए बाय मैरिज, और नंद हो गई वो बाय ब्लड हो गई, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें एक और चीज है कि कोर्ट्स ने एक और चीज प्लेस की है कि एट द प्लेस वेयर द वाइफ टेक्स शेल्टर आफ्टर लीविंग और ड्रिवन अवे फ्रॉम द मैट्रिमोनियल होम ऑन अकाउंट ऑफ एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी ऑल्सो हैव ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन अ कंप्लेंट एलिजिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 498A। अब देखो मैंने आपको बता दिया हस्बैंड के बारे में, रिलेटिव ऑफ हस्बैंड के बारे में। जो मैंने अभी ये लाइन पढ़ी है वो है ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, ठीक है। मान लो वाइफ का घर है, ठीक है, वहां पे ज्यूरिसडिक्शन देखो अलग अलग जगह पे कहाँ पे होता है, जहां पे ऑफेंडर, जहां पे ऑफेंस हुआ था, ठीक है, या फिर जहां पे विक्टिम जो है वहां पे है, या फिर जहां पे ऑफेंडर है, ठीक है, इन सब जगह पे हो सकता है। बट इसमें यह भी बोला गया है कि जहां पे लास्ट दे बोथ रिसाइडेड, हस्बैंड एंड वाइफ लास्ट रिसाइडेड। बट इसमें क्या बोला गया है कि अगर वाइफ अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे गई है, भाग करके, बच करके, तो वहां पे भी ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा। मान लो वो अपनी नानी के घर गई है तो वहां पे भी ज्यूरिसडिक्शन हो जाएगा ताकि वो उसको डील कर सके, ठीक है। ये कौन सी चीज में बोला गया, देखो सबसे पहले जो ऊपर रिलेटिव ऑफ हस्बैंड है वो बोला गया रंजना गोपाल थोरट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस केस को लिख लो। और जो दूसरी ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड बोला गया उसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको करना। अब एक और चीज है, ये जो कंप्लेन है ये कौन फाइल करेगा। अब एक केस है रश्मि चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये केस लिख लो, रश्मि चोपड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ठीक है, यूपी का केस है। इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 498 डज नॉट कंटेम्पलेट दैट कंप्लेंट फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 498 शुड बी फाइल्ड ओनली बाय वुमेन। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो महिला ही कंप्लेन करे हु इज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, ठीक है। यानी कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जरूरी नहीं, एग्रीव्ड पर्सन की एक डेफिनेशन है जिसमें बहुत सारे लोग कवर करते हैं, वो होते हैं उस वुमेन के रिलेटिव्स, ठीक है, तो वो सारी चीजें कवर होती हैं। इसीलिए वैसे इसमें ये बोला गया है कि जो एग्रीव्ड है जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वुमेन हो, एग्रीव्ड और भी लोग हो सकते हैं और वो सारे लोग उसकी कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया हो जिसमें मैंने कवर किया है क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। साथ ही साथ मैंने 493 से लेकर के 498 भी कवर करवाया है। अगर आपको ये पोर्शन याद करना है सेक्शंस, तो ये देखो 493 और इसको ऐसे बना दो तो 498 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये पोर्शन अच्छे से समझ में आए हो। सारे सेक्शंस मैंने कैसे याद करवाने हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। वो वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके बेयर एक्ट जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कवर हो जाए। तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।